सभी ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री ले ले करके गिरिराज महाराज के श्री चरणों में पहुंचे पूजन करने के लिए। अब गिरिराज महाराज की तरहटी कितनी बड़ी है, 7 कोस के विशाल गिरिराज महाराज, विशाल पर्वत श्री गिरिराज महाराज का है। अब सभी ब्रजवासी पूजन की थोड़ी थोड़ी सामग्री ले गए, छोटे छोटे कलशों में लोटाओं में जल भर भर के ले गए। अब जैसे ही गिरिराज महाराज को स्नान करवाए, सो इतने लंबे चौड़े गिरिराज भगवान लोटा पानी जल चढ़ाए, सो गिरिराज महाराज के नाखून भी गीले नहीं। अब सब ब्रजवासी कृष्ण से बोले, लाला भैया ये तेरा मोटो भगवान कैसे स्नान करेगो, या को स्नान कर कैसे नहाएगो जी? तो कन्हैया बोले, आप एक काम करो, अपने अपने नेत्र बंद करके और मन से ध्यान करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद करके और मन से ध्यान किया, वहीं पर मानसी गंगा का प्रागट हो गया है। बोलिए मानसी गंगा की, मानसी गंगा किनारे में प्रकट हुई है। सभी ने जल ले ले करके और गिरिराज महाराज को स्नान करवाया, रोरी चावल चंदन चढ़ा चढ़ा करके पूजन किया और भोग लगाया। भोग कैसे लगा रहे हैं श्रोताओं? हमारी और आपकी तरह भोग नहीं लगा रहे कि थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर नाक से चिपका दिया, आंखें बंद करी, घंटी बजा दी, ऐसे भोग नहीं लगा रहे। तो कैसे भोग लगा रहे हैं? बोले थाल आगे की, प्रभु जी प्रसादी पाओ। अब ठाकुर जी भी जो जैसे सबकी पाते हैं, दूर से भोग लगा लिया। ब्रजवासी कन्हैया से बोले, लाला ये तेरो भगवान खुद आके पावेगो तभी जानेंगे कि असली भगवान है, ना तो समझेंगे कि नकली है। कन्हैया बोले, तो फिर से आंखें बंद करो। ब्रजवासियों ने फिर से आंखें बंद करी तो स्वयं श्री कृष्ण 4 भुजा लगा करके और पर्वत पर प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, पर्वत पर प्रकट हो गए। एक रूप से पूज रहो, दूजो रहो पूजा। स्वयं कन्हैया 4 भुजा लगा करके और भोग लगा रहे हैं। कैसे भोग लगा रहे हैं? थाल के थाल मुख में जा रहा, थाल के थाल मधुमंगल बोलियो। कन्हैया भैया ऐसा लग रहा है कि तेरा भगवान ना जाने कितने सालों का भूखा है, इसे कुछ मिला नहीं है खाने के लिए। ये तो थाल भी नहीं छोड़ रहा भैया, प्रसाद प्रसाद छोड़ेगो कि ना है, सब लोग खा गए। बोले तुम तो भोग लगाओ। लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। अब आंखें बंद करके सभी स्तुति गा रहे थे। उतनी देर में गिरिराज बाबा ने सभी के थाल वापस लौटाए। कैसे लौटा रहे हैं? बोले सोना भरा है, चांदी भरा है, हीरा मोती वस्त्र गहने भर भर के ब्रजवासियों को लौटा रहे, को लौटा रहे। जैसे ही ब्रजवासियों ने भरी हुई सामग्री देखी, आनंद में आ गए, सभी प्रसन्न हो गए और जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, इंद्र महाराज का सिंहासन हिल गया। बोले आवाज काई की आई? सो इतनी देर में नारायण नारायण करते भये श्री नारद जी का आगमन हो गया। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे, और जोर से नारद जी का आगमन हो गया। इंद्र बोला आवाज काई की आई? नारद जी बोले यही तो हमसे देखा नहीं गया, सो थोड़ी सी सूचना देने आ गया। क्या हुआ? बोले पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने तुम्हारी। अच्छा किसकी कर रहे हैं? बोले एक रूप से पूज रहे हो, दूसरे रहो पूजाए। वो नंद का छोरा 7 वर्ष का कन्हैया स्वयं बैठ गया, 4 भुजा लगा के और अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र बोले अच्छा मेरी कृपा से ब्रजवासियों को जरा सा धन क्या मिल गया? इतना अभिमान ब्रजवासियों को आ गया कि मेरी पूजा ही बंद कर दी। अब तो इंद्र महाराज को क्रोध आया और क्रोध में
कि पूरे ब्रज 84 कोस को डुबो। अब तो भैया जैसे ही इंद्र की आज्ञा पाई, पूरे 84 कोस के ब्रज मंडल पर काले काले बादल छा गए, घनघोर बारिश होने लगी, बाढ़ आ रही है, आ रही है, तूफान आ रहा है, ग्वाल भाग रहे, गैया बछड़ा भाग रहे, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर। हे कन्हैया, हे गोविंद, भैया तेरे कहने से पूजा बंद कर दी, इंद्र महाराज हो गए नाराज, अब क्या करें, कहाँ जाए? कन्हैया बोले डरते नहीं है, घबराते नहीं है, भरोसा नहीं है आपको अपने गिरिराज प्रभु पर। जब हमने उनकी पूजा की है तो वही हमारे प्राणों की रक्षा करें। क्या करें कन्हैया? बोले चलो सब चल रहे हैं गिरिराज महाराज के श्री चरणों में कि हमने आपकी पूजा की है, आप ही हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। अब तो सभी अपनी अपनी गैया बछड़ा बालकों को ले करके गिरिराज महाराज के श्री चरणों में आने लगे। अब सभी आंखें बंद करके गा रहे थे, गिरिराज धरन हम तो तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण भगवान, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण भगवान तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु जी, तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन हम तो तुम्हारी शरण। गिरिराज धरन हम तो तुम्हारी शरण। अब सभी नेत्र बंद करके गा रहे थे, गिरिराज धरन हम तो तुम्हारी शरण। सभी स्तुति बंद, आंखें बंद करके स्तुति कर रहे थे। अब स्तुति करके आंखें खोल के ब्रजवासियों ने जैसे ही सामने देखा तो क्या देख रहे हैं? बोले 7 कोस के गिरिराज को 7 वर्ष के कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके रखा है। बोले गिरवरधारी भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत उठाया, मैया ने देखी, अरे मेरो नन्नो सो लाला, अरे मेरो छोटो सो कन्हैया, इतना बड़ा पहाड़ उठा लियो, इतना बड़ा पर्वत उठा लियो, अरे भैया तनिक तनिक सहारा दो, नेक नेक सहारा दो, मेरो छोटो सो कन्हैया इतना बड़ा पहाड़ उठा लियो यार। अब क्या हुआ भक्तों, सभी ब्रजवासियों ने अपनी मोटी मोटी लाठी लगा दी और बोले कन्हैया चिंता न कर भैया, कतई चिंता न कर, तूने अकेले ने थोड़ी ना इतना बड़ा पर्वत उठायो, हम सब तेरे संग में लगे। हाँ तू चिंता न कर, हम खड़े हैं ना तेरे संग में। अब कन्हैया खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, हाँ आप सब नहीं तो उठा रखा है, हम तो शोभा के लिए खड़े हैं बस, आप नहीं उठा रखा है पर्वत। पर्वत को उठाए 3 दिन और 3 रात्रि हो गए। नंद बाबा बोले लाला भैया 3 दिन है, तूने अपना हाथ नीचे भी नहीं कियो, हम तो याकू हटा के याकू लगाने में, याकू हटा के याकू लगाने में, पर 3 दिन है गए, तूने अपना हाथ नीचे नहीं कियो। एक काम कर भैया, तू थोड़ा सा आराम कर ले, हाथ नीचे कर ले लाला। कन्हैया बोले बाबा
यदि हम हाथ नीचे करेंगे तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। नंद बाबा बोले अच्छा तो तूने ये समझ रखी है कि तूने अकेले ने इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। अरे हम सब भी तो लगे, हमारी मोटी मोटी लाठियां भी तो लगी। तू चिंता नहीं कर, कतई चिंता नहीं कर भैया। कन्हैया बोले तो फिर हम हाथ नीचे कर ले। मधुमंगल बोलो तू तो मेरी गोद में ही आके सो जा। आजा भैया आराम कर। क्या हुआ भक्तों कि जैसे मेरे गोविंद ने अपना जरा सा हाथ नीचे क्या किया, चट 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 करके सभी की लाठी टूटने लगी। सभी चिल्लाए अरे लाला भैया शादी शादी शादी, तो नीचे आने लगे भैया शादी। मेरे गोविंद ने फिर से अपनी उंगली लगाई। अब सब ऐसे देख रहे कन्हैया को। कन्हैया बोले क्या हुआ? बोले लाला आज तो तुमको बताने पड़ेगी कि तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई। आज तो तुमको बतानी पड़ेगी भैया कि तेरे अंदर इतना बल आयो तो आयो कहाँ से। कृष्ण बोले अगर हम भगवान हैं तो ब्रजवासी मानते नहीं है कि भगवान है। कैसे समझाए कि हमारे अंदर इतना बल कहाँ से आया। आज तो पर लाला तुमको बतानी पड़ेगी। कन्हैया बता रहे कि हमारे अंदर इतना बल कहाँ से आया। बाबा कि कच्चू माखन को बल बड़ो, कच्चू गोपन करी सहाय, और राधेजू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बाबा कच्चू माखन को बल बढ़ो। हम जो गोपियों के घर से माखन चुरा चुरा के खाते थे ना जी, बस वाई से हमारे अंदर शक्ति आ गई और हमने पर्वत उठाए लियो। और कच्चू गोपन करी सहाय, आप लोग भी तो हमारी सहायता में खड़े हैं कि नहीं। नंदबाबा बोले हमने कहा सहायता कर भैया, जब हमारी मोटी मोटी लाठियां टूट गई तो हमने कहा सहायता करी बता। कन्हैया बोले बाबा आप मुझे इतने दिनों से टकटकी लगा के देख रहे हो ना, टकटकी समझते हो, नजर से नजर मिलाकर जब देख रहे थे ना, तो आपके अंदर जितनी शक्ति है वो नजर दोबारा हमारे अंदर आ रहा है और हम शक्तिशाली है। उसी भीड़ में कूड़े बाबा थे। कन्हैया सोई तो मैं कहूँ आजकल कमजोरी महसूस कैसी हो रही है। चौरे नंद के जोरा लाला भैया अभी तक माखन चुराता था, चीर चुराता था, चित्त चुराता था, अब सब कुछ चुराने लग गया। बाबा जब ब्रजवासी ने हमारो नाम चोर रख दियो है तो चोर तो सोना चांदी लोहा पीतल जो मिले सब ले जाता है। चोर ये नहीं देखते क्या काम का है क्या बिना काम का है, वो तो सब ले जाता है चुरा करके। हाँ क्या हुआ, हंसते खेलते 7 दिन और 7 रात्रि व्यतीत हो गए। 7 दिन बाद इंद्र ने गरुड़ को आज्ञा दी, बोले भैया ब्रजमंडल डूब गया हूँ तो बारिश बंद कर दो। सूचना मिली महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही। अरे क्या कहते हैं आप, संपूर्ण विश्व को डुबो देने वाली मेघ मालाएं मैंने बरसा दी और आप कह रहे हो कि ब्रज में धूल उड़ रही है। इतना जल गया तो गया कहाँ मालूम नहीं महाराज, पर ब्रज में तो धूल ही उड़ रही है। हाँ इंद्र लोक से नीचे झांक करके ब्रज मंडल में देखा तो क्या देख रहे हैं, बोले 7 कोस के गिरिराज को 7 वर्ष की कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रियों से अपनी एक उंगली पर धारण करके रखा है। इंद्र समझ गए कि जागो राके बाके बिहारी मार सके न कोई और बाल न वाला कर सके, चाहे सब जग
हमारे बांके बिहारी जी हो, हमारे राधा रमण जो सरकार, कौन मार सकता है फिर उसे। इंद्र समझ गए। तो जी इंद्र अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, लोग गलती करके यदि स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे गलती हो गई है, उसका फिर पश्चाताप कर लेते हैं, पछतावा कर लेते हैं कि गलती हो गई हमसे, तो फिर उस गलती का दोष नहीं लगता है, उस गलती का पाप नहीं लगता है यदि पश्चाताप हो जाए तो। किंतु आजकल तो लोग अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही है लोगों की, स्वीकार नहीं करते कि हमसे ये हो गया, नहीं हमने किया ही नहीं, हमसे हुआ ही नहीं, हमने किया ही नहीं। लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमसे ये हो गया। किंतु यदि हम स्वीकार कर लें, स्वयं के मन में यदि ये भाव लें कि हाँ आज हमसे ये गलती हुई है, कल इस गलती को फिर से नहीं करेंगे, तो मानो उस गलती का पाप हमको नहीं लगेगा। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे, और जोर से, और जोर से। हाँ इंद्र समझ गए, इंद्र लोक से प्रभु की स्तुति गा रहे हैं। विशुद्ध सप्तम तब धाम शांतम तपोमयं धस्त रजस्तमस्कं माया संपूर्ण विश्व के मालिक हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं भगवान। गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए ना। और वैसे भी ये हमारी पहली गलती है, और पहली गलती को तो सब माफ कर देते हैं। हम बालक हैं, आप हमारे माता पिता हैं। बालकों की आदत होती है गलती करना, परंतु माता पिताओं का स्वभाव होता है गलती को क्षमा कर देना। किंतु पहले ही गलती माफ करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा हर रोज माफ नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। पहली गलती क्षमा कर दो ना प्रभु। प्रभु बोले देखो जी, प्राणन तेहु प्यारे ब्रजवासी मोरे, जिनको मैं प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ वो मेरे ब्रजवासी। और जो ब्रजवासियों को परेशान करते हैं फिर मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता। इंद्र बोले पहली बार है, क्षमा कर दो ना, आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ ठाकुर जी बोले ठीक है कोई बात, माफ कर दिया, चल कोई बात। इंद्र बोले ऐसे कैसे, कुछ तो चाहिए ना हमको। भगवान बोले अजीब भक्त है, एक तो गलती कर रहा है ऊपर से वरदान भी मांगा। बोले हाँ कुछ तो चाहिए ताकि पता चले आपने माफ कर दिया। बोले बताओ क्या चाहिए। प्रभु जिस ब्रज के लिए स्वर्ग के देवता आदि हम तरस रहे हैं, उस ब्रज में वास मिल जाए, उस ब्रज की रज में निवास मिल जाए। गैया गोपी ग्वाल बना दे, लता पता कोई डाल बना दे, चाहे बना दे ब्रज का मोर, पर बसा ले वृंदावन में, बुला ले श्री चरण में। ऐसी कृपा आपकी हो जाए प्रभु। इस प्रकार प्रभु ने इंद्र के अभिमान को दूर किया है। आज से मेरे प्रभु का नाम गिरधर हो गया है। गौचारण करने के कारण गोपाल दोनों को मिलाकर भक्त गिरधर गोपाल बुलाते हैं। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे।